स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी का हमारा सेकंड लेसन आदर्श बदला, जो लेसन नंबर 4 है एक्चुअल में, बट हमारे सीक्वेंस का सेकंड है क्योंकि फर्स्ट नव निर्माण में करा चुका हूँ। उसके बाद जो सेकंड और जो थर्ड है वो बोर्ड ने ओमिट कर दिया है। फोर्थ आपका आदर्श बदला है जो सुदर्शन ने लिखा है। ओके, तो इसको मैं करा रहा हूँ आपको समरी। अब मैंने आपको नवनिर्माण में भी शायद बताया था या नहीं बताया हुआ, तो मैं 1 मिनट में जल्दी से बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक में आपके लेसन होता है उसकी लेंथ ऐसी होती है हिंदी में ख़ास तौर पे कि उसको अगर हम वहाँ से वर्ड टू वर्ड लेने जाएं तो 30 मिनट्स के हमें कम से कम 3 या 4 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। ओके, बट हिंदी में एक स्टोरी होती है और जो हमारे पास रेफरेंस बुक होती है उसमें एक चीज़ होती है, उसका नाम है पाठ का सार। पाठ के सार में पूरी टेक्स्ट बुक की स्टोरी आ जाती है और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग में। ओके, अब थोड़ा सा वीडियो लेक्चरिंग से वैसे ही लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं तो क्यों हम हिंदी के 30 मिनट्स के 3 वीडियोस बनाएं। इससे अच्छा है 30 मिनट्स के एक वीडियो में पूरी स्टोरी का विषय प्रवेश, समरी, पैराफ्रेज हम एक साथ आपको पूरा पाठ का सरल अर्थ बता दें। अगर आप ये पाठ का सरल अर्थ पढ़ते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली ही सही मुझे ये काम करने दीजिए। आप स्टोरीज़ को ध्यान से रेफरेंस बुक सामने रख के पढ़ें। रेफरेंस बुक वैसे भी आपको इस साल रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको पैसेजेस सिस्टम है, तो आपको रेफरेंस बुक तो लेनी पड़ेगी। ओके, तो रेफरेंस बुक से आप पैसेजेस प्रैक्टिस करेंगे। तो रेफरेंस बुक से आप पाठ का सार मेरे साथ साथ पढ़ें, सुने और फिर चाहे तो एक बार टेक्स्ट बुक भी रीड कर लेना। अगर आपको ज़रा भी डिफरेंस लगा तो आप मुझे बता सकते हैं फिर। ओके, तो डिफरेंस नहीं लगेगा, आप इसे एक बार करके देखें। अगर बात नहीं जमी तो कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट से भी वर्ड टू वर्ड ले सकते हैं। लेसन का नाम है आदर्श बदला, लिखा सुदर्शन ने है। लेखक का थोड़ा सा परिचय दे रखा है कि सुदर्शन का असली नाम बद्रीनाथ था। जन्म 29 मई 1895 को पैदा हुए थे और सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में चला गया है सियालकोट, और निधन इनका 9 मार्च 1967 में हुआ है। कुछ इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो उन्होंने लिखी हैं, कुछ विशेषता है इनकी राइटिंग की। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रेमचंद की जो राइटिंग स्टाइल था उसी लेखन की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं कुछ उसके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। इनका वे ऑफ स्टाइल क्या था, वॉटेवर। विषय प्रवेश से मैं आपको थोड़ा पढ़ के पाठ के सार पे आऊँगा। बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। मतलब कोई इंसान जब किसी से बदला लेता है तो एक गुस्सा उसके अंदर, एक हिंसा, एक वॉयलेंस मेन होता है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आपने सुना होगा भाई, मौत का बदला मौत, ठीक है, हमारे को मारा है अब हम उसको मारेंगे। पर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदला लेने का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने जो हमें रिप्रेजेंट किया, हमारे सुदर्शन साहब ने स्टोरी, उसमें बदला लिया गया है लेकिन उसका एक अनूठा, एक यूनिक, तभी उसको आदर्श कह रहा है वो बदला, ठीक है ना, प्रस्तुत किया है। बचपन में बैजू बावरा, अभी आप डिटेल जानेंगे। बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है। मतलब बैजू जब बच्चा था तो उसने अपने फादर की डेथ देखी थी और उनकी फादर का अपराध ये था कि उन्होंने भजन गाया था और तानसेन ने उन्हें मरवा दिया था। ओके, अब डिटेल आएगी स्टोरी में। परंतु वही बैजू बावरा जब तानसेन को संगीत की प्रतियोगिता में यानी कंपटीशन में हरा देता है तो उसको वो जीवन दे देता है। मतलब तानसेन ने तो मरवा दिया था बैजू के पिता को, पर बैजू ने वो सेम बदला नहीं लिया, जान के बदले वाले जान वाला। ओके, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा को आदर्श बदला लेते हुए दर्शाया है। मतलब ये बदला एक आदर्श बदला है। अब हम यहाँ से पाठ का सार स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पाठ की पूरी स्टोरी को एक लेक्चर में समराइज करके देंगे
और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको पढ़ें, हो सके तो एक बार टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेना और एक बार पाठ का सार। अगर कुछ भी डिफरेंस हो तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें, ओके। मैं ये जो कर रहा हूँ इससे आपका ही टाइम बचा रहा हूँ, मैं अपना कोई ख़ास टाइम नहीं बचा रहा हूँ, बट ये सफिशिएंट है, ये आपके लिए मेथड बेटर है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनाते प्रवेश कर रही थी। आगरा शहर में एक सुबह की बात है कि कुछ साधुओं की मंडली थी, ठीक है, जो उस शहर में घुस रही थी, वो उस शहर में एंटर कर रही थी अपने भजन गाते गुनगुनाते। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे, तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि यहाँ का एक कानून था जो वो नहीं जानते थे कि अगर इस शहर में कोई एंटर करेगा, गाना गाएगा, भजन गाएगा और गुनगुनाएगा भी चाहे, तो उसे बादशाह अकबर के सामने पेश किया जाएगा, ओके। जो भी इस शहर में गाने गाएगा उसे फिर तानसेन, जो दरबारी वहाँ का गायक है, उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, ओके। इसलिए उन लोगों ने, सिपाहियों ने गिरफ्तार करके बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया कि देखो भाई, ये लोग आगरा शहर में गा रहे हैं, तानसेन के अलावा अगर कोई गाएगा तो उसको कंपटीशन करना पड़ेगा। अकबर के मशहूर संगीतकार, जो गायक थे, संगीतकार थे, तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा में गीत ना गाए। मतलब जो तानसेन के बराबर नहीं है, उस क्वालिटी का और उसकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है सिंगिंग की, तो फिर उसको आगरा के अंदर गाने का हक नहीं है। अगर गाया तो फिर उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। बेचारे साधुओं को इसकी जानकारी नहीं थी, तो होना क्या चाहिए था? मर्सी होनी चाहिए थी। होना क्या चाहिए था? उन्हें माफ़ी दे देनी चाहिए थी। लेकिन साधु संगीत विद्या से अनभिज्ञ थे। अंत उन्हें मृत्युदंड की सज़ा हुई, पर उस बच्चे पर दया करके उसे छोड़ दिया गया। तो उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई, और लेकिन उनकी मंडली में एक छोटा बच्चा था। बच्चे को सज़ा नहीं दी गई कि भाई तो बच्चा है, उसे छोड़ दिया गया। वह बच्चा रोता तड़पता आगरा के बाज़ारों से निकलकर जंगल में अपनी कुटिया में पहुंचा और विलाप करता रहा, यानी रोता रहा, चिल्लाता रहा, ठीक है ना, क्योंकि उसके फादर और जो उनके साथ लोग थे उन्हें मार दिया गया था। और तभी खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और उन्होंने उसे शांत रहने के लिए कहा। तभी जब वो रो रहा था बच्चा, जो बैजू है, बैजू बावरा बनेगा, भी आएगा आगे, तो जब बैजू वहाँ पर, यानी वो बच्चा जब रो रहा था, तो तभी एक खड़ाऊ पहने, मतलब वो जो लकड़ी की एक चप्पल होती है, ऐसे कहेंगे, या लकड़ी की सैंडल टाइप, वो पहने हुए और माला लिए हुए, राम का नाम जपते हुए कुटिया के अंदर बाबा हरिदास आ गए और उन्होंने इस बच्चे को चुप रहने कहा, शांत रहने कहा। और उस बच्चे के मन में शांति कहाँ थी? लेकिन बच्चे के मन में शांति कहाँ थी? उसका तो संसार उजड़ चुका था, तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। बच्चा बैजू बावरा था, उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटनाएं जो हुई थी, जो जुल्म हुआ था, बाबा हरिदास को बताई और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने की उनसे प्रार्थना की। और इस बच्चे ने बदला लेना और बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, या मैं उसने मेरे फादर को मारा, मैं उसे मार दूंगा, तो ऐसे प्रार्थना की। अंत में हरिदास ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसे ऐसा हथियार देंगे जिससे वह अपने पिता का बदला ले सके। हथियार देंगे मतलब नहीं कि उसको कोई सच में वेपन दे देंगे कि ले जा और जाके चुपके से मार दे तानसेन को या अकबर को या किसी को भी, ऐसा ना। वो कहते नहीं, मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपने फादर का बदला ले सकेगा। उसे आश्वस्त किया, उसे इस बात के लिए सेटिस्फाई किया। इसके लिए उन्होंने बैजू से 12 वर्ष तक संगीत की तपस्या करने का वचन लिया। तब उन्होंने बैजू को कहा कि अब तुम्हें संगीतकार बनना पड़ेगा, और 12 साल तक
बिल्कुल कठिन परिश्रम करके या तपस्या करके तुम्हें ये करना होगा, इसका वचन दो। बाबा ने 12 वर्ष में बैजू बावरा को वह सब कुछ सिखा दिया जो उनके पास था। बाबा हरिदास के पास जितनी सिंगिंग की और ये म्यूज़िक की नॉलेज थी, जितने राग थे, जितनी चीज़ें होती हैं, ये वो सब उन्होंने इस 12 साल में बैजू को सिखा दिए। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था, उसके स्वर में जादू था, मतलब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया था और इसके आवाज़ में जादू पैदा हो गया था कि इसकी आवाज़ कोई सुनता था तो वो खो जाता था। लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मास्टर ने सिखा तो दिया अपने स्टूडेंट को सारा संगीत, लेकिन लास्ट में ये प्रतिज्ञा भी ले ली, एक कसम ले ली कि भाई तुमने ये सीख तो लिया है लेकिन तुम इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तानसेन ने क्या किया? तानसेन भी नो डाउट ग्रेट संगीतकार था, लेकिन उसका ये जो रूल था ये एक क्रूर रूल था। ओके, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला था, पता नहीं कितने लोगों को उसे मरवाया होगा। ओके, लेकिन इस प्रतिज्ञा से उसे लगा कि प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आए भी और गुरु की प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी। मतलब उसको ये लगा कि भाई मैंने सीख लिया, बदला लेने का हथियार भी आ गया और इस हथियार की धार को कुंद कर दिया। कुंद करना मतलब कोई चीज़ अगर धारदार शार्प होती है उसको कहीं पर मार कर ब्लंट कर दें आप, ओके, उसकी धार को ख़त्म कर दें तो फिर वो ज़्यादा कुंद कर देना, यानी उसकी जो शार्पनेस थी, जो उसकी धार थी वो कम कर दी। क्योंकि बदला तो ले नहीं सकता, बदला लेने के लिए म्यूज़िक सिखाया और बदला ही लेने के लिए मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों बाद यही सुंदर युवक साधु आगरा के बाज़ारों में गाता हुआ जा रहा था। अब ये जवान हो चुका था, 12 साल में बड़ा हो चुका था। तो ये युवक अब जब यानी बैजू बावरा गाता बजा रहा था आगरा की गलियों में, बाज़ारों में, तो लोगों ने सोचा कि इसकी भी मौत आ गई है। लोगों ने सोचा भी ये भी गया, ये भी मरेगा। वे उसे नगर की रीति की सूचना देने निकले। कुछ लोगों ने सोचा यार बड़ा अच्छा जवान लड़का है, इसको जाके बता दें कि भाई यहाँ क्या रीत है, यहाँ क्या रूल है। पर उसके निकट पहुँचने के पहले ही वह उससे मुग्ध होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। मतलब जो बात कहने लोग पहुँच रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो उस म्यूज़िक की आवाज़, तो उस गाने की, उसकी भजन की तो आवाज़ कान में आ रही थी, तो वो मुग्ध हो गए, स्टन हो गए और अपनी सुध-बुध, अपनी सोच ही समझ खो बैठे कि क्या बोले क्या ना बोले। तभी सिपाही उसे पकड़ने दौड़े तो उसका गीत सुनकर उन्हें अपनी हथकड़ियों की भी सुध ना रही। और जब सिपाही आगे बढ़े कि इसको पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, तो वो जो अपनी हथकड़ियाँ या जो भी लेके गए थे वो चेन, वो उन्हें सुध ही नहीं रही कि हम क्या करने आए हैं। लोग नवयुवक के गीत पर मुग्ध थे। पूरा शहर और गली के सारे लोग उसकी सिंगिंग में खो गए थे। चलते चलते वह जनसमूह मतलब आगे आगे बैजू जा रहा है और पीछे पूरा क्राउड आ रहा है। लोग भी हैं, बाज़ार के लोग भी हैं, आम नागरिक भी हैं और सिपाही भी हथकड़ियाँ लिए पीछे पीछे उसके चल रहे हैं। ये जनसमूह मौत के द्वार यानी तानसेन के महल के सामने आ गए। मतलब मौत का द्वार मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तानसेन के महल था और तानसेन ने भी सुन लेगा, ठीक है ना, और तानसेन फिर क्या करे, इसलिए वो मौत के द्वार खुद सारा जनसमूह यानी पूरा ग्रुप आ गया। तानसेन बाहर निकला और उसने फबती कसी तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। फबती कसना मतलब एक टाइप का टॉन्ट करना, मतलब किसी को टॉन्टिंग करना। ओके, कहना ओ अच्छा भाई तुम पे भी मौत, तुम्हारे भी शायद सिर पर मौत सवार है, तुम्हें मरना है। यह सुनकर बैजू के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। उसने कहा, तानसेन ने कहा जानते हैं नियम कड़ा है। तानसेन ने कहा अच्छा मेरे साथ कंपटीशन, मेरे साथ चर्चा, जानते हो नियम कितना कड़ा है। मेरे दिल में दया नहीं है, मतलब मैं मर्सी वाला इंसान नहीं हूँ। अगर हारे गड़बड़ हुई तो मरे। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। मतलब मेरी आंखों
को आदत है दूसरों की मौत देखने की और तैयार है हमेशा। इस पर बैजू बावरा ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। बैजू ने क्या जवाब दिया कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, यानी मेरे दिल में जीने की चाह नहीं है कोई। मैं ज़िंदगी के लिए नहीं मरता हूँ कि बस ज़िंदगी रहे ना, मेरे अंदर कोई मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपको अंदर मर्सी नहीं है और आप मौत देखने के लिए हमेशा तैयार हो, ऐसे मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। बस अब स्टोरी क्योंकि हम समरी पढ़ रहे हैं तो कुछ बीच के लाइंस और डायलॉग्स इधर उधर हो जाएंगे जो अननेसेसरी होते हैं। पार्ट के साथ में टू द पॉइंट आप बात ले लेंगे और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी पैसेज करने में, कोई भी पार्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई, फिर वही दरबार तक बात पहुंची, अकबर तक भी पहुंची होंगी। सारी शर्तें सुनाई गई, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया गया था। मतलब ये जो कंपटीशन था इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नगर के बाहर, जंगल के अंदर, या बाहर वन में लिखा है, जंगल में यानी। लगता था वन में नगर बस गया है, इतने लोग वहाँ पहुँच गए उस कंपटीशन को देखने। ऐसा लग रहा था वन में नगर बस गया है। बैजू ने सितार उठाया, सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसने पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। मतलब जैसे उसने उसको बजाना शुरू किया तो लोग बिल्कुल खो गए, उन्हें अपनी सुध-बुध ही ना रही। ओके, उसकी उंगली या सितार पर दौड़ने लगा सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई हो। मतलब जब वो सितार बजा रहा था तो ऐसी मस्ती दौड़ पड़ी, एक ऐसी मस्ती आ गई, एक ऐसा खो गए लोग उस म्यूज़िक में, ठीक है ना, मदहोश हो गए कि ऐसा लगा कि पूरे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। तभी संगीत से प्रभावित होकर कुछ हिरण छलांगे मारते हुए वहाँ आ पहुँचे। वह संगीत सुनते रहे। तभी म्यूज़िक सुनते सुनते कुछ हिरण, ठीक है ना, डियर्स, वहाँ पर उछाले मारते हुए और छलांगे लगाते हुए आए और संगीत सुनने लगे। मतलब इस संगीत, इस सितार बजाने में ऐसी पावर थी कि जानवर भी आके उसे सुनने लगे। बैजू ने सितार बजाना बंद किया और अपने गले से फूल मालाएँ उतार कर हरिणों को पहना दी। मतलब जो फूल मालाएँ लोगों ने डाली होंगी या क्या वॉटेवर, या उसके पहले से पड़ी होंगी, वो उसने मालाएँ निकाली और जो हिरण आए थे उनको वो पहना दी। हिरण चौकड़ी भरते हुए थोड़ा उन्होंने मूवमेंट किया हिरणों ने और गायब हो गए, मतलब भाग गए, जल्दी से भाग गए। बैजू ने तानसेन से अब कहा, अब बैजू तो बजा चुका है और हिरण को बुला चुका है, हिरणों को बुला चुका है, और वो खो गए थे हिरण भी, और बड़ी आसानी से उसने माला डाली और वो चले गए। अब जब इसने बजाना बंद किया तो बैजू तानसेन सब स्टोरी में कहेगा कि तानसेन, मेरी फूल मालाएँ जो मैंने हिरणों को डाल दिए गले में, यहाँ मंगवा दे। मतलब तू अब म्यूज़िक बजा और तू उन्हें दोबारा बुला और वो मालाएँ मैं ले लूँ, तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हो। मतलब अब मैं जानूँगा कि आप भाई राग विद्या आप जानते हो। तानसेन सितार हाथ में लेकर बजाने लगा। अभी तानसेन भी कोई मामूली इंसान थोड़ी ना है, तानसेन ने भी अपना ट्राई किया और सितार लेकर बजाने लगा। इतनी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी सितार नहीं बजाया था। मतलब इतना अलर्ट होके, इतना कॉशियस होके उसने सितार बजाया कि ऐसा उसने कभी नहीं बजाया था। इतना ध्यान, इतना ज़्यादा एहतियात रखते हुए उसने कि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आज जिससे कंपटीशन हो रहा है वो बहुत स्ट्रांग पर्सन है, ये तानसेन भी जान चुका था। इसलिए एकाग्रता यानी पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ उसने सितार बजाया। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था तानसेन। आज वह किसी तरह जीतना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था मेरा कॉम्पिटिटर इजी नहीं है, ऐसा ना हो मैं हार जाऊँ। इसलिए वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बजा रहा था। आज वह किसी भी तरह ज़िंदा रहना चाहता था, क्योंकि रूल तो रूल है, शायद रूल यही है कि जो हारेगा वो मरेगा। तो तानसेन हारा तो तानसेन मर जाएगा ना। सितार बजता रहा, पर आज लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। जो लोग आगरा के हमेशा तानसेन को पसंद करा करते थे, आज उन्होंने उतना पसंद नहीं किया। वही बात है, जब कोई चीज़ बेटर आ जाती है तो जो पहले वाली चीज़ होती है उसका असर फीका पड़ जाता है। ओके, तानसेन का शरीर पसीना पसीना हो गया। अब तानसेन बजा बजा के पसीना पसीना हो गया, पर हिरण ना आए। लेकिन हिरण आए नहीं,
वो जो उसके म्यूज़िक में बैजू बावरा के आए थे, अब हिरण नहीं आए। वह खिसिया गया है ना, वो परेशान हो गया कि क्या होगा, ठीक है ना, झेप जाना जैसे। बोला वह हिरण राग की तासीर से नहीं आए थे, हिम्मत है तो दोबारा बुला कर दिखाओ। अब तानसेन ने सोचा भाई हिरण तो आए नहीं तो अब क्या बोलूं, ठीक है। तो उसने बोला जो तुम्हारे टाइम पे हिरण आए थे वो तुम्हारे राग की तासीर यानी राग के इफेक्ट से नहीं आए थे, वो ऐसे ही आ गए थे। अगर ऐसा था तो अब तुम दोबारा बजाओ और हिरण को बुला के बताओ। यह सुनकर बैजू ने फिर सितार पकड़ लिया, सितार बजने लगा। हिरण फिर बैजू बावरा के पास आ गए। बैजू ने उनके गले से मालाएं उतार ली और जो मालाएं वो पहन के चले गए थे हिरण, जब ये वापस आए तो बैजू ने वो मालाएं उतार ली। अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया। अब ये अकबर साहब कहीं अभी नहीं आए थे पिक्चर में, अब आए हैं कि इन्होंने भी देखा और अपना निर्णय सुनाया। भाई राजा तो अकबर ही हैं, वही सुनाएंगे कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अकबर ने कहा। यह सुनकर तानसेन बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। मतलब ये सुनकर तानसेन, ठीक है, उस बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा और उससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, क्योंकि रूल तो रूल था, जो हारेगा वो मरेगा। जीता बैजू, हारा तानसेन, तानसेन का मरना तय था। लेकिन उसने भीख मांगी अपनी ज़िंदगी की बैजू बावरा से, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तो बैजू बोला कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस निष्ठुर नियम को ख़त्म करवा दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है जो तुम हारे हो, तो ये जो निष्ठुर यानी इतना क्रूल जो ये कानून बना रखा है, नियम है, कोई रूल है कि कोई हारे तो मर जाए, मरवा दिया जाए, इसे ख़त्म करवा दो। यदि आगरा की सीमा में गाने वाला व्यक्ति तानसेन के जोड़ का ना हो तो उसे मरवा दिया जाए, ये कानून ख़त्म कर दो। यह सुनकर अकबर ने उसी समय उस कानून को ख़त्म कर दिया। तभी बादशाह सलामत ने ज़िल्ले इलाही अब आए हैं और इन्होंने अपना सुनाया, हुक्म सुना दिया कि चलो भाई ये जो नियम बना था अब ये ख़त्म कर दिया जाए। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिर कर कहा, मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मतलब जो तुमने मुझ पर ये एहसान किया है, तुमने जो मेरे साथ ये किया है, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मुझे ज़िंदगी बख्शी है। बैजू बावरा ने उसे याद दिलाया कि 12 बरस पहले उसने एक बच्चे की जान बख्शी थी। मतलब तुमने भी एक बच्चे की जान 12 साल पहले बख्शी थी, आज उस बच्चे ने उसकी जान बख्शी है। मतलब जो तुमने मेरी जान बख्शी थी कि मेरे फादर को मरवा दिया था, वो डायलॉग तो यहाँ नहीं है फादर वाली बात, मेरे फादर को मरवा दिया था लेकिन मेरी जान बख्श दी थी, तो आज मैंने वो बदला ले लिया है, आदर्श बदला कि मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। आदर्श बदला सुदर्शन ने लिखा है। आप इसको जिस तरह मैंने इस 20-25 मिनट्स की, इस 25 अप्रॉक्स मिनट की वीडियो में बहुत सिंपल करके मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लेखक भी दिया, विषय प्रवेश समझाया और बाद में पाठ का सार यानी पाठ का सरल अर्थ समरी। आप 10th में भी ऐसा कर चुके हैं, आप रेफरेंस बुक डाइजेस्ट में पाठ का सार पढ़ते थे। तो वीडियो लेक्चरिंग में मैं टेक्स्ट को प्रेफरेंस ना देते हुए समरी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ें। और इसके कुछ दिनों बाद जो हम लेक्चर बनाएंगे या वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस सब करेंगे। इस तरह पाठ के सार पढ़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो पाठ का सार ही पढ़ लीजिए और फिर स्टोरी भी एक बार टेक्स्ट से पढ़ के खुद फैसला कर लीजिए कि आपको कैसा लगता है। ओके, फिर फाइनली जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। थैंक यू।